जय माता दी। माँ का पर्व आता है, हजारों खुशियाँ लाता है। इस बार माँ आपको वे सब दे जो आपका दिल चाहता है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन था और मेरी स्टडी की शुरुआत 9:15 पर हो गई है। आज मेरा फास्ट भी है। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं, आप सबकी विश पूरी हो। तो मैं यहाँ बुक पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। राइटर है राजेश मिश्रा। इस बुक को मैंने कई बार पढ़ लिया है और ये बुक NTA UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत अच्छी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस बुक के नोट्स बना लूँ, फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि मैंने ये बुक पढ़ रखी है, मुझे सिर्फ इसका रिवीजन करना चाहिए। इसके अलावा जो इसके प्रीवियस पेपर हैं और PYQ हैं यूनिट और चैप्टर के हिसाब से, वो PYQ लगाऊंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। NTA UGC नेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। अब दिसंबर में होगा तो सितंबर के लास्ट में फॉर्म निकल आएंगे। यदि आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें MA, MCOM, MSc जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखा है आप फॉर्म भर सकते हैं। बस 55 मार्क्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। पेपर सेकंड में 10 यूनिट हैं और पेपर 1 में भी 10 यूनिट हैं। जो हमारे 10 यूनिट हैं उसके अंदर जो चैप्टर होते हैं, मैं पहली यूनिट राजनीतिक अवधारणा पढ़ रही हूँ, उसमें 16 चैप्टर हैं। तो अगर आप अपने यूनिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो वीक के हिसाब से आप एक यूनिट रखिए, पेपर सेकंड की और पेपर 1 की, तो आप जल्दी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। यदि आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो आप PYQ लगाइए, प्रीवियस पेपर हैं उन पर फोकस करिए। मैं साथ में UPSC की भी तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल करंट अफेयर और लक्ष्मीकांत बुक है उसको ही पढ़ रही हूँ। और लक्ष्मीकांत बुक में मेरे कुछ चैप्टर पहले कंप्लीट हो गए हैं और कुछ रह गए हैं। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप उससे अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप NTA UGC नेट एग्ज़ाम एक बार देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लगभग सिलेबस थोड़ा सेम होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्टों में वैसे भी तैयार करना होता है और इसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो भी थोड़ा कुछ सिलेबस मैच ही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। तो इसकी परिभाषा है, सीधे कहते हैं कि स्वतंत्रता शासन का विलोम है, जबकि मैकिन के अनुसार है स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। JS मिल ने कहा है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है और प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दूसरे लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना। और स्वतंत्रता पर लोग का विचार ये है, लोग को उदारवाद का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की उन्होंने व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों को स्वतंत्रता में शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। JS मिल स्वतंत्रता पर कहते हैं कि JS मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया है। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। वे कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य सरकार नहीं है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर का जो विचार है वो नेगेटिव है, नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। और एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं
बैंथम, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, de Tocqueville, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो हैयक और ये रॉबर्ट नोजिक। ये है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, बार्बर और लास्की, लियो स्ट्रेस, मैकफर्सन आदि विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और जो मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, उन्होंने उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का विचार दिया है। और लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। और इसमें और विचारक भी आ जाते हैं जैसे कि मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय है व्यवस्थाओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसरी। 1844 के पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स का यह विचार दिया गया। हर्बर्ट मार्क्यूज भी एक नव मार्क्सवादी हैं। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत, कंप्यूटरीकृत कर दिया है। एरिक फ्रॉम की रचना है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, दूसरी है फियर ऑफ फ्रीडम 1942। कुछ इम्पोर्टेंट बुक भी हैं। नेल्सन मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, आंग सान सू की है फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990, अमर्त्य सेन की है डेवलपमेंट फ्रीडम 1999। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। तो इसकी परिभाषा है, सीधे कहते हैं कि स्वतंत्रता शासन का विलोम है, जबकि मैकिन के अनुसार है स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जे.एस. मिल ने कहा है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है और प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दूसरे लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना। और स्वतंत्रता पर लोग का विचार ये है, लोग को उदारवाद का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की उन्होंने व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों को स्वतंत्रता में शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। जे.एस. मिल स्वतंत्रता पर कहते हैं कि जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी 1859 में दिया है। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। वे कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य सरकार नहीं है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर का जो विचार है वो नेगेटिव है, नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। और एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं बैंथम, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, de Tocqueville, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो हैयक और ये रॉबर्ट नोजिक। ये है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, बार्बर और लास्की, लियो स्ट्रेस, मैकफर्सन आदि विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और जो मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, उन्होंने उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का विचार दिया है। और लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999। और इसमें और विचारक भी आ जाते हैं जैसे कि मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय है व्यवस्थाओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसरी। 1844 के पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स का यह विचार दिया गया। हर्बर्ट मार्क्यूज भी एक नव मार्क्सवादी हैं। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत, कंप्यूटरीकृत कर दिया है। एरिक फ्रॉम की रचना है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, दूसरी है फियर ऑफ फ्रीडम 1942। कुछ इम्पोर्टेंट बुक भी हैं। नेल्सन मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995, आंग सान सू की है फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990, अमर्त्य सेन की है डेवलपमेंट फ्रीडम 1999।